हम ये किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए उनकी फसल का उचित दाम मिले। आप बताओ, इसी भिंड से लगा करके सभी स्थानों पर हमारी सरकारें जब से आई तब से एमएसपी पे सहकारी समितियों के माध्यम से तोल कांटे पे फसल खरीदते हैं। कांग्रेसियों ने मुट्ठी भर फसल कभी नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़े। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना। 1956 से लेकर 2002-03 तक कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं का दाम उस समय 90, 95 या 100 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक 350, 400, 450 का भाव था। 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। यह कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार केवल 20 साल के आसपास की हुई, और इसी साल अब ये मैंने 2625 में खरीदा कि नहीं खरीदा, यह है काम करने का तरीका। इसीलिए आप केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए घर घर गौ माता को पालन करने के लिए आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। दूध उत्पादन में देश में अभी मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। हमारी योजना से नंबर 1 पे जाने वाला है। और उतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में अपनी एमपीआरडीसी की बसें बंद हुई थी। बसें बंद हुई कि नहीं बंद हुई? अपनी सरकार जब घर घर गांव गांव तक सड़क देने वाली है तो वापस बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बसें, गांव में बैठा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको बस की जरूरत पड़ती है। सरकार के माध्यम से इसी महीने बस व्यवस्था चालू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उद्योग धंधे के लिए आप बताओ, अभी बताया है 2000 करोड़ का गुना में सीमेंट प्लांट, 2500 करोड़ का अभी आपके सामने शिवपुरी में 2500 करोड़ की 1000 किलोमीटर की मिसाइल बनेगी। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा, निशाना यहां से लगेगा और उड़ के वहां जाएगी। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सब वर्गों के कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश आज देश के अंदर वो राज्य में है जहां सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी जगह है तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम अपने वर्ग की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अब तो गीता भवन भी हमारे नगरीय क्षेत्र में बनने वाले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक में एक अच्छा गांव होगा, प्रहलाद जी भाई साहब है वहां पे, तो वृंदावन गांव और गीता भवन भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हमने वृंदावन की बात की, गीता भवन की बात की, फिर खड़े हो गए, मानते ही नहीं, ये गीता भवन क्यों बना रहे हैं? अब बताओ, गीता भवन नहीं बनाया तो किसके भवन बनाए? आपने तो कभी समझा नहीं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर में कर्मवाद की शिक्षा के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता दुनिया के अंदर हमारे सामने अवतरित होके आज मुझे गर्व है। अब प्रधानमंत्री भी, देश के कोई राष्ट्रपति और बड़े से बड़ा आदमी आता है, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। उनके नाम पे गीता भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? वृंदावन में हम सब जानते हैं गरीब अमीर आनंद के साथ रहते थे। ऐसे में गांव गांव में वृंदावन गांव बनाने के लिए भगवान कृष्ण और श्री राम के चरण जा जा धरे, वैसे सभी स्थान पे तीर्थ बनाने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष की अभी हमारी योजना चली रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सौगात और मिलती जाएगी। लेकिन मुझे आज अभी यहाँ लाहौर से भी गुड्डू भाई ने कहा कि यहाँ कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए। खुलना चाहिए क्या? खुलना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाओ, मैं खोलने की घोषणा करता हूं। लाहौर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इस भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार विकास के मामले में एक के बाद एक ये क्रम बढ़ते रहेंगे। आने वाले रक्षाबंधन की, हमारे सभी त्योहारों की, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के इस त्योहारों की श्रृंखला में हम सब अपने स्थानों पे संकल्प लें। जनता के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ चलती रहेगी। एक के बाद एक सौगातें मिलती रहेगी। लाहौर की धरती पर आज थोड़ा विलंब से आया तो बोलने का, और हमारे कार्यक्रम में समय कम मिला है, लेकिन ये पक्का वादा करता हूं गुड्डू भैया, दोबारा भिंड की धरती पे आएंगे और फिर बात करेंगे आप सबके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारा और आपका प्रेम लगातार इसी प्रकार से बनता रहेगा। आज जब मैं इधर से आया रोड शो के माध्यम से, क्या गुलाब के फूल की वर्षा हो रही।
ऐसे भर भर के दे रहे। मुझे लगा कि आज होली दिवाली सब हो गई अपनी इस लाहौर की धरती पर, लेकिन कोई बात नहीं, आपका प्रेम जीवन भर भर के रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़े ऐलान किसानों के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। किसान के खाते में जो 14वीं किस्त का पैसा आने वाला है वो 2-2 हज़ार रुपये आप लोगों को मिलने वाला है 18 जुलाई को। फाइनल तारीख हो चुकी है। 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का पैसा आपके खाते में 18 जुलाई को मिलेगा। लाडली बहनों के खाते में अब रक्षाबंधन पर 1750 रुपये की बड़ी सौगात मिलने वाली है। और साथ ही कई करोड़ रुपए का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही किसानों को एमएसपी खरीदी को लेकर बोनस स्थान पर और फसल बीमा की राशि भी किसानों को मिलेगी। कई बड़े ऐलान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं। और रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 1750 की सौगात मिलेगी, जो अब 39वीं किस्त आएगी वो बहनों के खाते में पैसा मिलेगा। रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात बहनों को मिलने वाली है। तो चलिए सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, पर आप लोगों को बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। और सब मिला करके जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है। तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है। अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के उसको लगता है उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता है माता बहनों के। माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है, भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो राधे। आप बताओ कितना आनंद आता है। हमारी अपनी संस्कृति में सीता माता का नाम नहीं लो तो श्री राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। हमारी नमक पार्वती पते हर हर, भोले बाबा भी पार्वती मैया का नाम नहीं लो तो अपनी समाधि में आग भी खोलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही जगदम्बा का नाम लिया तो दोनों हाथ उठा करके अपने पूरे खानदान को आशीर्वाद देते, वो आनंद से सराबोर कर देते। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हमने कहा एक बार नहीं 100 बार, लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो बहनों आपके लिए। अब तो और आनंद आएगा। ये समय वापस आ रहा है। कांग्रेस की धरती डोल रही है, देश का भूगोल बदल रहा है। बीते समय लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है जब 33% आरक्षण का मामला आया तो विरोधी दलों को मिलाते हुए कांग्रेस की उसी नेत्री ने और एक वो पप्पू भैया सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर के बहनों के हक पे डाका डाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे छोड़ते उतनी ताकत से उछलती है, ऐसे ही इनके कर्मों के आधार पर हमको बंगाल से आशीर्वाद मिला, आसाम से आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजा। देश भर में हर एक जगह से जहां जहां मौका पड़ा हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ती गई। और हमारी सरकारों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घड़ी अपना काम कर रही है। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन समय सीमा में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। मुझे मालूम है हमारे अपने
जनता के कल्याण के लिए बजरंग बली का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और बजरंग बली जो देते दिल खोल के देते, आनंद के साथ देते। ऐसे में मैं कई सारी योजनाओं पे बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कह दिया है। आज इसी स्थान पर लगभग हमारी 332 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें एक साथ। 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है। उसमें कई योजना है, उसमें एक योजना भगवान कृष्ण के उस गुरुकुल वाली व्यवस्था की भी है। सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण ने जहां गरीबी और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा इतिहास बना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का, वो सांदीपनि ऋषि का काल इसी महीने गुरु पूर्णिमा आने वाली है। इसलिए हमने कहा कि हमारी संस्कृति, भारत हजारों साल से विश्व गुरु था और गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। हमारे उस मार्ग का नाम